दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और स्वागत करता हूं अपने आपके ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम विशेष डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपने टाइप ऑफ रिएक्शंस में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। तो उसी में आपने सबसे लास्ट में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। पर रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन से पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना उचित समझा और इसलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक तो होती है हमारी ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों एक ही रिएक्शन में होती हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, तो पहले दो चीजें समझ में आ गई कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों सेपरेट अलग अलग रिएक्शंस हैं, लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन किसी एक ही रिएक्शन में दिख जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं भैया ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन सी बला है। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं और इधर देख लेते हैं रिडक्शन। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, थोड़ा थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आएंगे। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें भैया, ऑक्सीडेशन क्या है, तो सिंपल सा है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन किसे बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो। अगर कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिख जाए तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन की, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोई भी मेटल ले लो और उसकी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करा दो तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो कैल्शियम यहाँ पर अकेला है, लेकिन जैसे हम प्रोडक्ट साइड आते हैं तो आपको क्या मिलता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करेंगे रिडक्शन की, तो रिडक्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास है क्लोरीन गैस, जब क्लोरीन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जाती है तो ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अब यहाँ पर भी देखो क्लोरीन आपको यहाँ पर अकेला दिख रहा है, लेकिन जैसे हम प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं तो क्लोरीन के साथ कौन सा मिला हुआ है, तो क्लोरीन के साथ आपका हाइड्रोजन मिला हुआ है। तो जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसका हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है किसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं तो इसके जस्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं और कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो कहता है भैया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो यहां पर आएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी यदि हाइड्रोजन गैस कहीं पर रिमूव होती है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर कहीं ऑक्सीजन गैस रिमूव हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस रिमूव होने का। तो आपके पास है, मान लेते हैं सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड को जैसे ही हम डिकम्पोज करते हैं तो ये सोडियम मेटल में और हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। तो देखें यहाँ पर तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट साइड में पहुंचते हैं तो सोडियम से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरह का रिडक्शन का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, यदि मान लेते हैं अपने पास H2O है, जब इसका हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो होता क्या है कि 2H2 और प्लस O2, यानी यहां पर आप देखो तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, दो चीजें जो आपको समझ में आई है कि किसी भी रिएक्शन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाएगा, उसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाएगा।
ये दोनों चीजें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन रामायण आपकी यहीं पे खत्म नहीं होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आगे आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रोल आपको दिखेगा नहीं। लेकिन फिलहाल अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसकी मैं अभी जस्ट बात कर रहा था कि अगर ऐसा कुछ आ गया तो उस कंडीशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहां पर क्या हो रहा है। तो पहले मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझा देता हूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ कैसे आ जाते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, साथ में H2O बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देख लेते हैं भैया ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स कैसी प्रकार की रिएक्शन है। तो ध्यान से देखें तो यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट साइड में पहुंचते हैं तो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो जब कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा रिडक्शन। समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरी ओर अगर देखें तो यहां पर देखो हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अभी जस्ट हमने इस पर डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखो आपको ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहीं पर फाइनल नहीं हो जाता है। कैसे, मैंने जैसे अभी जस्ट बताया कि भैया अगर कभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको दिखे ही नहीं रिएक्शन में तो इस समय आप कैसे मानोगे भैया ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। जैसे यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है कि भैया आपके पास है CuSO4, CuSO4। जब ये जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Cu प्लस ZnHO4। अब इस रिएक्शन में ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रोल तो खत्म हो गया। कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, क्या यहाँ पर भी रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो दो चीजें हैं आपके पास, मैंने बताया कि आपके पास क्या है, एक पोर्शन होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा पोर्शन होता है रिडक्शन। अब कहां पर ऑक्सीडेशन है, कहां पर रिडक्शन है, तो दो चीजें तो हमने पहले पढ़ ली कि भैया यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। उसी तरह यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन है। तो ये दो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा ये है कि भैया अगर कहीं पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में दो चीजें ध्यान रखना। एक है अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज हो रहे हो तो ऑक्सीडेशन है, और अगर आपके इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो, दो चीजें देखना, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वहां ऑक्सीडेशन है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो, बढ़ रहे हो, तो वो रिडक्शन है। तो ये दो पॉइंट आपके सामने और ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मैंने बताया कि बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझ में आना चाहिए। जैसे यहां पर आपने देखा भैया ये पहला वाला कंसेप्ट है, पूरी तरह से क्लियर है। ये दूसरा कंसेप्ट है, ये भी पूरी तरह से क्लियर है। ये तीसरा कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर ध्यान से यहां पर देखें तो यहां पर हम देख लेते हैं भैया इलेक्ट्रॉन कहां पर कम हो रहे हैं, कहां पर ज्यादा हो रहे हैं, या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पर कम हो रहे हैं, कहां पर ज्यादा। जैसे अगर यहां पर हम देखें हमारे पास एक जिंक मेटल है, ठीक है। अब जिंक मेटल में आप देखो कोई भी एटम होता है तो वो हमेशा न्यूट्रल होता है, यानी उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो रिएक्टेंट साइड जिंक में कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट साइड जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो चार्ज मिलते हैं, ठीक है। जिंक में दो चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब किसी भी चीज में पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे आपको पता है कि यदि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। उसी तरह यदि जिनके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे, यहां पर देखो कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहां पर कॉपर में इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं।
अगर मान लेते हैं सोडियम के पास प्लस चार्ज है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो सोडियम न्यूट्रल हो जाता है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। चलिए ये दोनों चीजें क्लियर हुई, इलेक्ट्रॉन लूज होना और इलेक्ट्रॉन गेन होना। अब यहां पर एक सबसे ज्यादा बेसिक जो कंसेप्ट, यहां पे जो सबसे ज्यादा प्रकार से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया भैया, इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि भैया आपको बताना है कि कोई भी रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर हम ध्यान से देखते हैं, तो आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये जिंक मेटल है, जिंक मेटल जैसे यहां पर गया हुआ है तो क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान से सुनना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान से देखना, यहां पर ये रिड्यूस्ड हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, सॉरी यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है लेकिन ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, ये। यहां पर रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, ये। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जहां पर रिडक्शन होता है वहां उसको बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में। और इस समय आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम आने वाले हैं तो वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रकार के जो क्वेश्चन हमने सिंपल पेपर्स में देखे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज को बहुत आसानी से समझना। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं फाइनल, और उस एग्जाम्पल से हम सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। चलिए जैसे हमने अभी देखा, जस्ट हमने देखा CuSO4 प्लस जिंक, जब रिएक्शन होती है तो Cu डिस्प्लेस होकर ZnSO4 बनाता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं भैया क्या है। चलिए यहां ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पर कॉपर की अगर हम बात करें, जब हम कॉपर सल्फेट की फाइनली बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट ऐसा होता है, इसमें 2 माइनस होते हैं, इसमें 2 प्लस होते हैं। तो यहां पर कॉपर में 2 प्लस हैं, लेकिन जैसे यहां पर गया तो चार्ज गायब हो गया। तो चार्ज गायब कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम जिंक की बात करें, यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन यहां पर अगर देखें तो 2 माइनस इसमें 2 प्लस इसमें, यानी जिंक के पास प्लस चार्ज हुआ, और प्लस चार्ज मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन। चलिए दोनों चीज समझ में आ गई, रिडक्शन कहां हुआ और ऑक्सीडेशन कहां हुआ। तो यहां पर रिडक्शन हुआ है तो रिड्यूस कौन होगा, तो ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड। जब यहां पर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझना ध्यान से, इसका रिडक्शन हुआ है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड कहलाएगा। उसी तरह अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए जिंक क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पर ZnSO4 क्या होगा, ये होगा आपका ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को बहुत क्लियरली ध्यान से देखना, क्योंकि ये यदि आपको समझ में आ गया तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन में तो नहीं आने वाली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत ही फाइनली, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आसानी से समझ में आ गई हो। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो को फिर से नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फाइनली मैं आपको फाइनल कर देता हूं इस क्वेश्चन को। हम बात कर रहे थे किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का मैंने बताया था क्या होता है, तो भैया आपका ऑक्सीडेशन और साथ में क्या होता है, रिडक्शन होता है।
ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। फिर मैंने बताया भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है, तो मैं एक बार अंतिम बार आपको समझा देता हूं कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऑक्सीडेशन है, कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है रिडक्शन है, कहीं पर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन है, कहीं पर ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन है, कहीं पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं रिडक्शन है। अगर इतनी चीजें आपने समझ ली तो रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल इतना आसान हो जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सारे कंसेप्ट जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था वो भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय